दोस्तों, अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह अपने वेट को मैनेज करना चाहते हो, अपने वेट को जल्दी से जल्दी लॉस करना चाहते हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, जिसे करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आराम से करके अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हो। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए तरीक़ों को अपना लिया तो आपके वेट को मैनेज करने से या फिर वेट को लॉस करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी वेट लॉस की जर्नी को शुरू करने से पहले इस बात को समझ लेना है कि जिस तरह से आपका आज जो भी बॉडी शेप है, जो भी बॉडी वेट है, वो एक दिन में, एक महीने में या फिर एक साल में नहीं बढ़ा, बल्कि एट प्रेजेंट आपका जो भी बॉडी वेट या फिर बॉडी शेप है, वो आपके बहुत लंबे समय से फॉलो की जाने वाली लाइफ स्टाइल, फॉलो की जाने वाली डाइट का नतीजा है। तो मेरा ये बताने का पर्पस आपको केवल यही है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है। हाँ, मैं इस वीडियो में इस बात की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि आपका वेट 100% मैनेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करना है। उसके बाद आपको गर्म पानी में हर्बल लाइफ अफ्रेश का 1 स्पून डाल करके उसको इनटेक कर लेना है। उसके बाद आप फ्रेश होने जा सकते हो, लेकिन अभी आपको अपने शेक को इनटेक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको इन एफ्रेश और शेक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बना करके रखना है, और उस टाइम में आपको किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर वर्कआउट या फिर वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कुछ भी आप कर सकते हो, तो उसको आपको कर लेना है। गाइज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप अफ्रेश और शेक एक साथ नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर में या फिर अगर गर्मी का मौसम है तो चिल्ड वाटर में आपको हर्बल लाइफ शेक को बना करके लेना है। शेक को बनाने के लिए आपको 3 स्पून फार्मूला 1 स्पून प्रोटीन पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच आपको शेकमेट यूज करना है। 300 ml वाटर में आपको ये सब बनाना है। लेकिन अगर आपका वजन 80-90 kg से भी ज्यादा है तो आपको कुछ समय तक के लिए प्रोटीन के 2 चम्मच यूज करना है। फिर उसके बाद ऊपर से आपको 2-3 ग्लास वाटर इंटेक कर लेना है, जिससे आपका पेट भरा भरा लगेगा और आपको काफी देर तक की भूख रियलाइज नहीं होगी। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं, ये आपको जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में इंटेक कर लेना है। यानी आपको अपने इस ब्रेकफास्ट को 7 बजे तक की, 8 बजे तक की मैक्सिमम आपको फिनिश कर लेना है। उसके बाद आपको लगभग 11 बजे तक की एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स को इंटेक करना है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप फिर से फ्रेश ले सकते हो। आप भुना चना, कच्चा चना, कच्चे चने का सलाद बना करके या फिर सब्जियों का सलाद बना करके या फिर फ्रूट चाट बना करके आप इंटेक कर सकते हो। यानी इस मिड मॉर्निंग स्नैक्स को आपको लगभग 11 बजे तक इंटेक कर लेना है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के लिए आपको एडवाइस देने का मेरा पर्पस केवल यही है कि अगर आप सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद सीधे दोपहर के लंच पर आते हो तो गैप ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है आप लंच ज़्यादा इंटेक कर लो, जो कि आपकी वेट लॉस की जर्नी में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपको सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक वेरी लो कैलोरी डाइट को आपको प्लान कर लेना है, जिसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स का नाम दे सकते हैं। तो गाइस, मैंने ये आपको 2 टाइम की डाइट के बारे में अभी तक ही बताया है, लेकिन अपनी तीसरी डाइट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि ये ओवरऑल आपके वेट लॉस जर्नी की डेस्टिनेशन आपकी कैलोरीज मैनेजमेंट से शुरू होती है। और सच पूछे तो अगर आप अपनी कैलोरीज को ढंग से मैनेज करना सीख जाते हो तो मैं समझता हूँ कि आप 100% जल्दी से जल्दी ना सिर्फ आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे, आइडियल बॉडी शेप पे आ सकते हो, बल्कि लाइफ टाइम हो सकता है बिना किसी न्यूट्रिशन सपोर्ट के आप 100% अपनी फिटनेस को बरकरार रख सको।
तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको कैलोरीज मैनेजमेंट के बारे में बताने की कोशिश करने वाला हूं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं आपकी 5 टाइम मील प्लान के बारे में कि आपकी डाइट आपके वेट लॉस के लिए कैसी होनी चाहिए। तो अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पाओगे कि सुबह का ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक्स मिला करके आपकी लगभग 250 से 300 कैलोरी तक ही आपकी डाइट में हो रही हैं। क्योंकि जो शेक आप इंटेक करते हो, अगर आप उसकी कैलोरी काउंटिंग करोगे तो कम से कम 153 कैलोरी का हमारा ये न्यूट्रिशन शेक बनता है। और इसी तरह से अगर आप स्नैक्स में जिन चीज़ों को मैंने बताया है, आप इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को काउंट करोगे तो आप पाओगे कि ओनली 100 या फिर 150 कैलोरी में आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोपहर में हम घर का बना हुआ लंच कर सकते हैं। लंच में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सलाद को इंटेक करना है। आपकी थाली में सबसे बड़ी थाली आपके सलाद की होनी चाहिए। इस वक्त मार्केट में अच्छी खासी हरी सब्जियां और डिफरेंट टाइप के फल फ्रूट्स मौजूद हैं जिनसे आप बेहतरीन से बेहतरीन सलाद बना सकते हो। सलाद से आपको मैक्सिमम अपने पेट को भर लेना है। उसके बाद फिर आपको खाना खाना है। कोशिश ये करना है कि आप लंच में 2 रोटी, सब्जी या फिर दाल की क्वांटिटी को आपको ज़्यादा रखना है और थोड़ा सा राइस भी आप इंटेक कर सकते हो। खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको हल्का गुनगुना वाटर इंटेक करना है। और अगर आपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स की टाइमिंग 11 बजे की रखी थी तो आप अपना लंच 1 से 1:30 के बीच में कर सकते हो। फिर शाम को आप 5 साढ़े 5 बजे के आसपास फिर से इवनिंग स्नैक्स को इंटेक कर सकते हो। इस इवनिंग स्नैक्स में आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ली हुई चीज़ों को फिर से रिपीट कर सकते हो या फिर थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर सकते हो। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि यहाँ पे भी आपकी कैलोरीज इस डाइट में ज़्यादा ना होने पाए। तो ये आपकी दिन की चौथी डाइट हो जाती है। उसके बाद फाइनली हम अपनी दिन की 5वीं डाइट पर आएंगे, जो कि फिर से आपका न्यूट्रिशनल शेक होने वाला है। अगर आप अपने वेट को जल्दी मैनेज करना चाहते हो तो कोशिश करना है कि आपको अपने रात के शेक को जल्दी 7 से 8 के बीच में फिनिश कर देना है। फिर से आपको शेक फ्रेश सुबह के जैसा ही बना करके लेना है। बस रात में आपको वाटर इंटेक ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर आप लंच जिस तरह से मैंने बताया है और जिस तरह से मैंने इवनिंग स्नैक्स बताया है, फिर रात के डिनर के बारे में बताया है, अगर आप इनकी भी कैलोरी काउंट करोगे तो आप पाओगे कि 1000-1200 कैलोरी से ज़्यादा आप इंटेक नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन की 5 टाइम की डाइट को कैलकुलेट करके देखोगे तो आप पाओगे कि एक दिन में आपकी 1400-1500 कैलोरी से पूरे दिन की डाइट आपकी कंप्लीट हो जाती है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी डाइट 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए भी इतनी कम कैलोरीज से कंप्लीट हो जाती है तो 100% आप ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर फील करोगे। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। आप अपने वज़न के हिसाब से एवरी 20 केजी पे 1 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वाटर को इंटेक करना है। और कभी ऐसा नहीं करना है कि ढेर सारा पानी एक साथ पी लिया ये सोच करके कि हमें दिन भर में 4 लीटर पानी पीना है। तो किसी समय आपने 1 लीटर पी लिया, दूसरे समय में आपने फिर से 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, फिर इस तरह से करके आपने जल्दी से जल्दी अपने वाटर इंटेक को फिनिश कर दिया। ये पैटर्न आपका गलत हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि एवरी 1 आवर के डिफरेंस में आपको एक गिलास वाटर इंटेक करते रहना है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में जल्दी कोई भी कोच नहीं बताता है कि कभी भी आपको अपने नेचर कॉल को रोक करके नहीं रखना है। अगर आपको यूरिन या फिर फ्रेश होने के लिए रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से जल्दी आप इसे निपटा लें। आपको उसे रोक करके नहीं रखना है क्योंकि ये आपके वेट को डिस्टर्ब करने के साथ ही साथ आपकी बॉडी में डिफरेंट परेशानियों का रीजन भी बन सकता है। खैर, इसके बारे में मैं अपने किसी दूसरे वीडियो में डिटेल शेयर करूंगा। जिस तरह से आपके कोच के थ्रू आपको 80% डाइट करेक्शन, 20% फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कोच ने आपको बताया होगा और मैं डैम श्योर हूँ कि आपने ऊपर बताई हुई बातों को, ऊपर बताई हुई डाइट को फॉलो कर लिया तो आप बहुत आराम से अपनी डाइट को 80 क्या बल्कि 90% तक की करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेना है।
जी हाँ गाइज, आप इस बात को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। अगर आप जल्दी से जल्दी अपने वेट को मैनेज करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए आपको मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई चीज़ें, जंक फूड, स्वीट्स, चाय कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से आपको बचना है। ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट को आपको कोशिश करके अवॉइड करना है। स्वीट्स और साल्ट का भी यूज़ जहाँ तक हो सके कम से कम करना है। जब भी आपको मौका मिले आप वॉकिंग करिए, स्टेयर्स चढ़िए, यानी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपको अच्छी लगती हो उसे करिए। और अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो मैं 100 नहीं बल्कि 200% तक की डैम श्योर हूँ कि अगर आपने इन बातों को अपना लिया, इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो 100% आपका वेट जल्दी से जल्दी मैनेज हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी आप अपने आइडियल बॉडी शेप पर आ जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ गाइज अपने एक नए वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।